फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग विश्व के प्रसिद्ध टॉप 50 व्यक्ति और उसकी आत्मकथा। ये सारे व्यक्ति वर्ल्ड फेमस है और इसकी जो बुक है, इसकी जो आत्मकथा है वो भी फेमस है और एग्जाम में यहाँ से 110% क्वेश्चंस आते हैं तो आते हैं। चलिए तो देखते हैं एक एक करके। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं आज हम लोग विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति और उसकी आत्मकथा, ठीक है। चलिए सबसे पहला है गोल। गोल किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। आप समझते हैं इसके बारे में, नोट समझते हैं। इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। किसे? मेजर चंद ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट की आत्मकथा किसकी है? तो इसकी है कपिल देव की, ठीक है। चलिए इसके बाद समझते हैं नोट। इसकी मेजबानी में ही भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है नेक्स्ट आगे प्लेइंग इट माई वे। किसकी आत्मकथा है? तो ये है सचिन रमेश तेंदुलकर की। चलिए समझते हैं नोट इसके बारे में। ये क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं। किसे? सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला, इसे लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए जितने भी मैंने आत्मकथा ली है सब फेमस है और एग्जाम में 110% आने की संभावना इसकी है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दलाई लामा की आत्मकथा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा निर्वासन में स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम इन एक्साइल, ठीक है। चलिए आप समझते हैं दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर, ठीक है। ये दलाई लामा के बारे में है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? ये किसकी है? तो पीटी उषा की है, ठीक है। चलिए पीटी उषा के बारे में जानते हैं कुछ नोट। इसे खेल जगत की उड़न परी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? गोल्डन गर्ल पीटी उषा को। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किस भारतीय कवि की आत्मकथा है? तो यह है हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन। अब चलिए समझते हैं इसके बारे में नोट। इसे हालावादी कवि भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए किसकी आत्मकथा का शीर्षक एंड देन वन डे ए मेमोयर। क्या है? एंड देन वन डे ए मेमोयर किसकी है? तो ये है नसीरुद्दीन शाह की, ठीक है। आप समझते हैं नसीरुद्दीन शाह के बारे में। यह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है, ठीक है। कौन सा? नसीरुद्दीन शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है नेक्स्ट विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा किसकी है? तो यह है एपीजे अब्दुल कलाम की। चलिए आप समझते हैं इसके बारे में। इसे भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये है मिल्खा सिंह की, ठीक है। समझते हैं मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपका बोलता हूं इसको याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये है लाल कृष्ण आडवाणी की, ठीक है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। यह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। इसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन किसकी आत्मकथा क्या है? जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति है बिल क्लिंटन, इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा जीवन, यानी कि माई लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है प्रथम भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका नाम है आत्मकथा। जी हाँ, इसकी आत्मकथा कथा का नाम ही आत्मकथा है, ये भी याद रखिएगा। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखिए यहां से क्वेश्चंस को समझते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे
अगासी की आत्मकथा क्या क्या नाम है? ठीक है, इसका नाम है खुला, एक आत्मकथा, ऑफेन एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है, चलिए देखते हैं आगे, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। समझिए यहां से, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो यह है इंद्र कुमार गुजराल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से, आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा यह किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो यह है सोनू सूद की। याद रखिएगा, सोनू सूद को गरीबों का मसीहा भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसका देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए, ये सब जितने भी मैंने आत्मकथा लिए हैं सब सिलेक्टेड है और यह विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह है युवराज सिंह की। ठीक है, नोट, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे, याद रखिएगा। ठीक है, 6 बॉल्स 6 सिक्सेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, नीरज चौधरी की आत्मकथा का क्या नाम है? नीरज चौधरी की आत्मकथा का क्या नाम है? एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है, चलिए उसको देखिए आगे, कौन बराक ओबामा की आत्मकथा है ना? बराक ओबामा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो देखिए इसका है मेरे पिता के सपने, नस्ल और विरासत की एक कहानी, ड्रीम्स फ्रॉम द माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये किसकी है? बराक ओबामा की आत्मकथा का नाम है। नोट समझते हैं, यह अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए यहां से देखते हैं और क्वेश्चन, देखिए उसके बाद है नेक्स्ट, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यह है वी आर अंबेडकर की। ठीक है, यानी कि भीमराव अंबेडकर की। समझते हैं इसके बारे में, इन्हें संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। बी आर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑगस्ट को। उसके बाद है, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका नाम है इतिहास पर एक नज़र, इतिहास पर एक नज़र, ए शॉट एट हिस्ट्री। चलिए नोट समझते हैं, अभिनव बिंद्रा एक भारतीय पेशेवर निशानेबाज और एक व्यापारी और 10 मीटर एयर राइफल्स कार्यक्रम में विश्व और ओलंपिक चैंपियन है। ठीक है, ये कौन है? अभिनव बिंद्रा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? ये है प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है, किसकी है? प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। प्रियंका चोपड़ा एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और गायिका है जो मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता भी रह चुकी है। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखिएगा। ठीक है, किसके बारे में? तो इसके बारे में, प्रियंका चोपड़ा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ से आगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ये है इमरान हाशमी की, आप लोग जानते हुएगा। ठीक है, इसके बारे में चलिए, यह फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों का कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, यह है महात्मा गांधी की आत्मकथा। समझिए, इसे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए समझिए यहां से। उसके बाद है, करेज एंड कन्फी, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये है वीके सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है, समझिए यहां से, एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये है सानिया मिर्जा की। चलिए समझते नोट इसके बारे में। सानिया मिर्जा एक पूर्व भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जो युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 और 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहां समझते हैं, क्रैकिंग द कोड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड
माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? तो ये है आयुष्मान खुराना की। ठीक है, समझते हैं। आयुष्मान खुराना का मतलब समझते हैं। एक भारतीय अभिनेता और गायक है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद है एन अनसुटेबल बॉय। एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? तो ये है करण जौहर की। आप समझते हैं करण जौहर के बारे में नोट। भारतीय फिल्म डायरेक्टर, निर्माता, स्क्रीन राइटर, कॉस्ट्यूमिज डिजाइनर, अभिनेता, टेलीविजन पर्सनालिटी है जो कि हिंदी फिल्मों में अपने बेहतरीन कामों की वजह से जाने जाते हैं। ठीक है, करण जौहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। उसके बाद माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक की आत्मकथा किसकी है? तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, चलिए आप समझते हैं एपीजे अब्दुल कलाम में। यह भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक राजनेता थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट है वाई टेल्स ऑफ चाइल्डहुड की किसकी आत्मकथा है? तो ये है रोनाल्ड डाहल की। किसकी है? रोनाल्ड डाहल की। ठीक है, ब्रिटिश राइटर रोड डाहल। ठीक है, ये ब्रिटिश राइटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसका देखिए यहाँ से नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं यहाँ से सनी डेज किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो ये है सुनील गावस्कर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से कौन सी आत्मकथा 2002 में महान भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा द्वारा लिखी गई है? यह है जर्नी विद एंड 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को। किस प्रसिद्ध हस्ती की आत्मकथा द रोड अहेड है? किस प्रसिद्ध हस्ती की आत्मकथा द रोड अहेड है? तो यह है बिल गेट्स का। ठीक है, चलिए नोट समझते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ठीक है, बिल गेट्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्वेश्चंस को। चलिए उसका देखिए यहाँ से और देखते हैं क्वेश्चंस को। उसका देखिए अगला है किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? तो ये लिखी है साइना नेहवाल। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मून वॉक किसकी आत्मकथा है? तो यह है माइकल जैक्सन की। ठीक है, मून वॉक। चलिए समझते के बारे में। लोकप्रिय अमेरिकी पॉप गायक थे जिन्होंने किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइकल जैक्सन को। ठीक है, और इसकी जो आत्मकथा का नाम क्या है? मून वॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा मैं नास्तिक क्यों हूं है? किसकी है? तो ये भगत सिंह की है। आगे बढ़ते हैं। किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने की आत्मकथा का नाम 281 एंड बियॉन्ड्स है? तो यह है वीवीएस लक्ष्मण की। ठीक है, इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन की पारी खेली थी। ठीक है, टेस्ट में। चलिए इसीलिए इसकी ये आत्मकथा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो यह है बदलता भारत यानी कि चेंजिंग इंडिया। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़े एक क्या है अर्थशास्त्री भी थे, याद रखिएगा। चलिए द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो ये है एनी फ्रैंक की। चलिए अब आगे बढ़ देते हैं। उसके बाद एन ऑटोबायोग्राफी किसकी कहानी का नाम है या आत्मकथा का नाम है? यह है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए यहाँ से, चलिए समझते हैं यहाँ से। देखिए कौन सी पुस्तक भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है? तो यह है सत्य, प्रेम और थोड़ा द्वेष, ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैसेल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है कौन सी पुस्तक पेशेवर मुक्केबाज माइक टाइसन की आत्मकथा है? क्या है? निर्विवाद सत्य मेरी आत्मकथा यानी कि अनडिस्प्यूट ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे व्यक्ति
बहुत ही फेमस है अपने फील्ड में, ठीक है, इसीलिए इसको बार बार बोला गया है और एग्जाम में आने की संभावना इसमें से ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्टर देन लाइटनिंग, समझिए, फास्टर द लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है? ये है उसेन बोल्ट का, ठीक है, आप सब जानते ही होगा, ये ओलंपिक धावक है, बहुत बार की चैंपियंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते समझते हैं इसके बारे में। द फास्टर मैन अलाइव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसेन बोल्ट को जाना जाता है द फास्टेस्ट मैन ऑफ अलाइव के नाम से जाना जाता है। यह एक जमैकन धावक है, यानी जमैका के हैं, 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, जिन्होंने 100 मीटर 200 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है, याद रखिएगा उसेन बोल्ट के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्रकार की आत्मकथा का नाम शीर्षक है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी? ये है करण थापर की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? तो एक राष्ट्र का निर्माण, ए नेशन इन द मेकिंग, ठीक है, ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के लिए किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? ठीक है, किसका लिखी गई है? तो MC मैरी कॉम के बारे में, ठीक है, ये इसके द्वारा लिखी गई है यह बुक कर अनब्रेकेबल। इस नोट समझते हैं, इसे सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, किसे? मैरी कॉम को, ठीक है, MC मैरी कॉम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? समझिए, अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका नाम है पदार्थ और छाया, एक आत्मकथा, द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी। यह दिलीप कुमार की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं और क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कौन सा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है? इसका जो आंसर होगा भारत ने जीती आज़ादी, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, यह है मौलाना अब्दुल कलाम की आज़ाद की आत्मकथा का शीर्षक, ठीक है, यानी कि नाम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया सारापोवा की आत्मकथा है? तो यह है अजय मेरा अब तक का जीवन, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्वेश्चंस को। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से कुछ अन्य महत्वपूर्ण आत्मकथा, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है। चलिए देखते हैं। पहला है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये किसकी है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है माई टाइम्स, ये किसकी है? तो JV कृपलानी की है आत्मकथा है माई टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। माइंड मास्टर, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का नाम है क्या? माइंड मास्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड, समझिए, बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड किसी में आत्मकथा है? तो ये है कौन सा? बलराज खन्ना की, ठीक है, आत्मकथा का नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। उसके बाद है माई कन्फेशन किसकी आत्मकथा का नाम है? तो यह है लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका विश्व प्रसिद्ध जो व्यक्ति है और उसकी जो आत्मकथा थी मैं आपके बीच में रखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही टॉप सेलेक्टेड वीडियो को पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए। तब तक थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।